तो में हम डिस्कशन करेंगे जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल JAC झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्लास 9th का साइंस मॉडल सेट और जो नेट पे दिया हुआ मॉडल सेट है वो आपका एग्ज़ाम में 50% तक क्वेश्चन हिट कर सकता है। इसीलिए आपको हम सॉल्यूशन इनका करा रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। आप बारीकी से 10-15 मिनट समय दें, आपका जितना डाउट है सभी दूर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्लास 9th का ऑब्जेक्टिव दूध है। दूध जो है वो कैसा है, द्रव है या ठोस है या गैस है या फिर EBC। तो सिंपल है कि दूध मेरा द्रव है, लिक्विड है, मिल्क इज लिक्विड। सेकेंड क्वेश्चन, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल, देखिएगा गैस जो होता है ना, गैस के कणों के बीच आकर्षण दूर दूर होता है। तो आकर्षण देखिए, गैस कण दूर दूर हुआ तो आकर्षण बल क्या होगा, तो कम होगा ना। ऐसा नहीं कि दूर दूर अधिक अधिक नहीं होगा। आकर्षण बल गैस के कण दूर दूर में हो तो आकर्षण बल एक दूसरे से क्या होगा, कम ही रखेगा ना। ठोस में नज़दीक नज़दीक होता है तो अधिक होगा। तो गैस में क्या होगा, आकर्षण बल कम। ठीक। नेक्स्ट, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि, देखिएगा बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है, इसका कारण है बर्फ का घनत्व जो होता है ना, बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। बर्फ का जो घनत्व होता है, बहुत सारे आपको यूट्यूबर ये बताएंगे, लेकिन नहीं, बर्फ का घनत्व जो होता है वो जल से अधिक होता है इसीलिए। नेक्स्ट, गर्म करने पर गैस का आयतन, देखिएगा गर्म जब कीजिएगा तो गैस का आयतन बढ़ जाएगा, बढ़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है। तो गर्मी में आप क्या कीजिएगा, तो सूती कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, कॉटन, सूती। नेक्स्ट, प्रोटॉन है, प्रोटॉन कण जो है वो कैसा है, ऋण आवेशित, धन आवेशित या आवेशीन। तो देखिएगा प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो क्या होगा, धन आवेशित हो गया। परमाणु भार बराबर होता है, देखिएगा परमाणु भार बराबर सूत्र होता है न्यूट्रॉन प्लस N+P। फॉर्मूला याद रखिएगा, N+P बराबर परमाणु भार, एटॉमिक, N+P बराबर A। तो क्या हो गया आपका N+P किस में है, आप देख लीजिए ऑप्शन 3 ये आपका जो है फार्मूला बहुत ही उपयोगी है। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण उपस्थित होता है, तो परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित होता है वो आपका होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट सवाल 9 नंबर, इनमें कौन ऑक्री गैस है, ध्यान दीजिएगा ऑक्री गैस कौन सा है, नियॉन, नियॉन जो है इसमें वो ऑक्री गैस है। नेक्स्ट, केनाल किरणें किसका किरण पुंज है, केनाल किरणें किनका किरण पुंज है, तो वो प्रोटॉन का है। केनाल किरणें प्रोटॉन का किरण पुंज है। देखिए एक तत्व के समस्थानिक होते हैं, एक तत्व के समस्थानिक होते हैं, तो इनका जो राइट होगा समान परमाणु संख्या होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक होते हैं, समान परमाणु संख्या होते हैं। नेक्स्ट, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सोडियम का देखिए 11 281 डिवाइडेड, तो 4 नंबर विकल्प सही। किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा N+P। तो 18 और 17 35,
एक्यूरेट हो गया 13 का 1। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उनके द्वारा तय की गई दूरी यहाँ से, इनका जो है यहाँ से यदि यहाँ पर आया तो इनका क्या होगा, शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यदि यहाँ तक उच्च चला तो यहाँ तक आया, ठीक, यहाँ तक यदि वो आता है तो शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट, ओडोमीटर मापता है। ओडोमीटर क्या चीज़ को मापता है? चलिए, ओडोमीटर मापता है, ओडोमीटर क्या चीज़ मापता है? तो ओडोमीटर जो आपका मापा वो आपका दूरी मापता है। ओडोमीटर से हम दूरी मापते हैं। नेक्स्ट, 18 किलोमीटर प्रति आवर का वेग मीटर में बदलना है। सिंपल, ज़रा देखिएगा, 18 किलोमीटर को यदि मीटर में बदलना है तो 5/18 से भाग दीजिएगा। कट गया, कट गया ना, तो आंसर क्या आ गया? 5। और वही आपको बोलेगा मीटर से किलोमीटर में, यदि मीटर से किलोमीटर में, ज़रा देखिएगा, यदि वहाँ पर लिखा रहेगा 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर को किलोमीटर में देखो कैसे बदलेंगे, उसको कर देंगे 18/5। समझ गए ना? तो किलोमीटर से मीटर में जानते हैं, जब किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 18 आंसर आ गया। वही मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो 18/5 से। ठीक, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर क्या हो गया? तो 18 और फिर आपका 5/18, देख लीजिए 5 आंसर। किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका, देखिए किसी विशेष दिशा में है, सिंपल नहीं है, किसी विशेष दिशा में चाल के वेग को क्या कहते हैं? सॉरी, किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। नेक्स्ट, न्यूटन किसका मात्रक है? ये तो कोई भी बच्चा बचा सकता है। तो न्यूटन बल का है। न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल का परिभाषा देता है? तो ये भी पहला नियम बल का परिभाषा देता है। न्यूटन का गति का पहला नियम बल का परिभाषा देता है। ध्वनि तरंगें की चाल सबसे ज़्यादा होती है, तो ध्यान दीजिएगा, ठोस में। कभी कभी पुराने ज़माने में, या फिर देखिए अगर लोग पहले इतना, जिस तरह से रेलवे का जहाँ अभी आप हॉल्ट देख रहे हैं, स्टेशन फेमस नहीं था, तो लोग पटरी पे कान लगा के सुनता था, क्योंकि देखिए पटरी क्या है, ठोस है, कि उनका आवाज़ सुनाई दे दे। तो क्या होगा कि ध्वनि तरंग की चाल सबसे अधिक होता है ठोस में, उनके बाद द्रव, उनके बाद गैस, सबसे कम गैस में हो गया, तो सबसे अधिक किसमें? ठोस में। श्रव्य ध्वनि का प्रास होता है, देखिएगा हम लोग जो सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से, बहुत देखिएगा एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है 20 HZ से 20 किलो HZ। समझ गए ना? 20 किलो हर्ट्ज भी करेंगे तो यदि फिर इसको HZ में बदलेंगे तो क्या करेंगे? हर्ट्ज में 1000 से गुना कर देंगे तो फिर मेरा वही पूर जाएगा। तो ध्यान रहना है कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज रहे या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज रहे। चलिए, आवृत्ति एन तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा वाले तरंगों की चाल भी में क्या संबंध हैं? तो इनका आपका हो जाएगा 22 का भी बराबर लैम्डा वाई, भी बराबर हो जाएगा लैम्डा आवृत्ति इंटू लैम्डा। हाँ, आवृत्ति इंटू लैम्डा, आवृत्ति इंटू लैम्डा, अर्थात चाल बराबर हो जाएगा आवृत्ति इंटू लैम्डा, चाल बराबर आवृत्ति इंटू लैम्डा। नेक्स्ट, कार्य का एसआई मात्रक होता है, कार्य का एसआई मात्रक होता है,
तो कार्य कैसा है मतलब सबको बता सकता है, जूल। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान, ध्यान देखिएगा ये दोनों में कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन दे दिया है। 6.67 इंटू 10⁻11, यहाँ फिर सिर्फ 11 है, तो आंसर -11 में होगा, यहाँ पर सिर्फ 11 है, इसीलिए पेशेंस से बनाना है। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक, चलिए, 4 वस्तुएं पी क्यू आर तथा एस के द्रव्यमान संबंध 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी तथा 20 केजी है। किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा? देखिए, जिनका द्रव्यमान अधिक उनका जड़त्व अधिक, सिंपल है। द्रव्यमान अधिक तो जड़त्व अधिक, तो किसका है? देखिएगा 15-20 केजी किसका है? एस का, तो क्या हो जाएगा? जड़त्व एस का अधिक। चलिए, निम्न में कौन सही है? देखिए, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ओके, यही फॉर्मूला होता है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, तो क्या हो गया? 1 नंबर में देखिए आपका है, आत्महत्या का थैला कहलाता है। आत्महत्या का थैला कहलाता है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहते हैं। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। नेक्स्ट, जीन बने होते हैं, जीन बने होते हैं, तो जीन जो बने होते हैं वो डीएनए के खंड। चलिए आगे, रंगीन प्लास्टिक को कहते हैं, रंगीन प्लास्टिक को कहते हैं, तो वो आपका होता है क्रोमोप्लास्ट। रक्त है, रक्त है तरल संयोजी ऊतक। नेक्स्ट, रतौंधी कैसा रोग है? रतौंधी तो विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होता है, सिंपल है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी उत्पन्न होता है। कार्क कोशिकाओं में पाया जाता है, कार्क कोशिकाओं में पाया जाता है, तो सुब्रीन होता है जो कार्क कोशिकाओं में पाया जाता है। शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनता है, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनता है, तो ये क्वेश्चन समझने वाला है। एपिथीलियम ऊतक का, एपिथीलियम ऊतक का जरा देखिएगा, एपिथीलियम ऊतक का जो होता है ना कि शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक जो बनाता है वो एपिथीलियम ऊतक का। नेक्स्ट, एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होता है? एनीमिया नामक जो बीमारी होता है वो आयरन की कमी से होता है, आयरन लोहा की मात्रा जिसको बोलते हैं। आंगनबाड़ी में केंद्र में देखिए सहिया भी बांटती है आयरन की गोली महिलाओं को, वही लोहा तत्व। एक दीर्घकालिक रोग है, दीर्घकालिक रोग है, तो एक्जिमा, एक्जिमा जो है वो दीर्घकालिक रोग है, बाकी सब आएगा, एक दवाई खाइए सब ठीक हो जाइएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ने का संबंध क्या है? संबंध है समुद्र तल के उठने से, समुद्र तल के उठने से। आगे, पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हुए कहलाते हैं, तो पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हुए कहलाते हैं जैव रसायन, जैव रसायन। देखिए, मलेरिया का रोग वाहक है, मलेरिया का जो रोग वाहक है वो है मच्छर, मलेरिया का रोग वाहक कौन हुआ? मच्छर। और वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए करते हैं कहलाता है। ये सबसे इजी क्वेश्चन, प्राकृतिक संपदा। थैंक्स फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।